फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 2 की एक पोएम है द क्वेरल वो करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम उसका पढ़ते हैं पोएम के ऊपर हम एक लाइन दे रखी है, वो पढ़ते हैं। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrels last? How do they end? हमारी जो टॉपिक है उसका हिंदी में क्या मतलब है? द क्वेरल मतलब कि लड़ाई झगड़ा। और इसमें बोला है कि यह भाइयों और बहनों के बीच झगड़ा करने के लिए आता है। हालांकि कभी कभी वह भी नहीं कह पाते हैं कि वे झगड़ा क्यों करते हैं, लेकिन इसी तरह का झगड़ा आखिर कब तक चलता है, वे कैसे ख़त्म होते हैं, तो इसमें हम वही पढ़ेंगे। ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। आई क्वेरल्ड विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो वट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर एंड somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. इसका मतलब हुआ कि मैंने अपने भाई से झगड़ा किया। मैं नहीं जानती कि एक चीज़ के बारे में दूसरे को क्यों सूझी और कुछ हमने कैसे शुरू किया। इसकी शुरुआत धीमी थी और अंत इसका जो था वो मज़बूत था, काफ़ी मज़बूत था। उन्होंने कहा कि वह सही थे, लेकिन मुझे पता है कि वो गलत थे। तो ये सिस्टर बोल रही है कि जो मैंने अपने भाई से झगड़ा किया, लेकिन मुझे ये नहीं कि मैं ये जानती कि जो एक ने चीज़ सोची वो दूसरे को भी सूझ गई। इसका शुरुआत जो है वो थोड़ा मामूली सा होता है, लेकिन उसका अंत होता है वो एकदम मज़बूत होता है। तो वो वही कह रही कि उसके भाई ने कहा कि वो सही था, लेकिन वो कहती सिस्टर कि मैं जानती हूँ कि मेरा भाई सही नहीं था, मैं सही थी। ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ है हमारा। वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक एंड सैड, ओह कम अलॉन्ग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। आई वॉज इन द रॉन्ग, सो ही वॉज इन द राइट। इसका मतलब हुआ कि हम एक दूसरे से नफ़रत करते थे। दोपहर काली हो गई थी, फिर अचानक मेरे भाई ने मुझे ना पीठ पर थपथपाया। और सिस्टर कह रही कि ना वो हम ना एक दूसरे से नफ़रत करते एक तरह से। तो दोपहर जो थी काली हो गई थी, मतलब कि दोपहर जो थी वो भी बीत गई थी, फिर शाम हो गई थी, एक तरह से रात हो गई थी। काली मतलब रात हो जाना, तो रात हो गई थी। तो उसकी भाई आया, उसने उसकी पीठ पर थपथपाया और बोला कि ओह हम पूरी रात तो ये नहीं कर सकते, हम पूरी रात तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं। मैं गलत में था, इसीलिए वह सही था। ओके, तो ये पोएम हमने पढ़ ली है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। इसमें बोला है कि इसमें कुछ आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ना, इसमें जो दो लाइन दी गई है उसमें जो ये वर्ड्स है, जैसे कि एक फेल आउट है और दूसरा है टर्न्ड ब्लैक। तो अपने फ्रेंड से डिस्कस करो और इनके मतलब समझो। तो पहला है एंड समहाउ वी फेल आउट। इस पूरी लाइन का मतलब होगा कि और किसी तरह हम बाहर गिर गए, और जो वर्ड अंडरलाइन है उसका मतलब है गिर गए। सेकंड है द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, मतलब कि इस पूरी लाइन का मतलब है कि जो दोपहर थी वो काली हो गई थी, और जो वर्ड अंडरलाइन है उसका मतलब है काला हो गया। ओके, हमने क्वेश्चन 1 भी कर लिया। चलिए अब करते क्वेश्चन सेकंड। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। ये लाइन्स जो है हमें पोएम में से पढ़नी है। तो ये जो लाइन है पोएम में पढ़ी थी ना, हमने पढ़ी थी, आप एक बार देख लीजिएगा। और इसके नीचे फिर जब भी लाइन्स ख़त्म हो जाती है, जैसे कि हमारे टोटल कितनी लाइन्स है जो हम पोएम में से पढ़नी है, टोटल है हमारी 1 2 3 4 5। ओके, लेकिन इस 5th लाइन के बाद ये कुछ लिखा है, उसको पढ़ना है हमें। डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट दीज लाइन्स मीन। अपने पार्टनर से डिस्कस करो और समझो कि जो ये 5 लाइन्स है उनका मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको उनका मीनिंग बताती हूँ। फर्स्ट है कि वन थिंग लेड टू अनदर, मतलब कि
एक बात दूसरे का नेतृत्व करती थी। सेकंड है द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, मतलब इसकी शुरुआत मामूली थी। स्लाइट मतलब होता है मामूली। थर्ड, इसका अंत मजबूत था। थर्ड जो है क्वेश्चन भी था हमारा, क्वेश्चन है हमारा द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, मतलब कि इसका अंत जो था वो मजबूत था, इसका जो एंड था वो एकदम मजबूत था। फोर्थ, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, मतलब कि दोपहर काला हो गया। फिफ्थ, थम्प्ड मी ऑन द बैक, मुझे पीठ पर थपथपाया। ओके फ्रेंड्स, इसके हमने जो 2 क्वेश्चन आंसर बचे थे हमने वो भी पूरे कर लिए हैं। गाइस, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना लाइक करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी लेसन समझ आ जाए, पोएम समझ आ जाए और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपके पास मेरी ऐसी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।